अंजुमन इदारे का जो इलेक्शन होने जा रहा है, हमारे यहाँ अंजुमन में 8 कोर्सेज थे जिनमें 2 ऑलरेडी बंद हो गए हैं। ऊपर नहीं गए हैं बल्कि नीचे गए हैं। 8 सिर्फ 250 किधर है, 8 किधर है। तो 8 में 2 कोर्सेज बंद हो गए। एक डीएमएलटी से था, एक डीएम था, वो बंद हो गया, जिसके बारे में बहुत जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि हालात हैदराबाद में हमें उन कोर्सेज को फिर से क्या है लाने की जरूरत है और ऊंचाई छूने की जरूरत है। वो हर तरफ गांव में पैसा जमा करके है इस इदारे को शुरुआत की है। तो आज के दिन क्या है, हमारे इदारे की 70 साल उम्र हुई है। आज 2022 है। 1952 में हमारा मदरसा क्या है चालू हुआ। तो आप हजरात के सामने उस मदरसे के हालात आप हजरात के सामने हर रोज आप उसको देखते हैं, आपको महसूस करते हैं, आप हालात भी जानते हैं मदरसे में क्या है। बोलते अमर फुटेगा साहब से मेरी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। अमर फुटेगा स्टेज पर आ जाएंगे। तो 70 साल में क्या है कितनी तरक्की हुई, शायद आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कोल्हापुर साहब बता रहे थे कि प्रभाकर कोरे जिन्होंने एक फंक्शन में बसवेश्वर संघ में बताया कि बागलकोट में क्या है 2 इंस्टीट्यूट, एक ही बैक वक्त क्या है चालू हुए बागलकोट में, जो कि एक बसवेश्वर था, एक अंजुमन था। तो आपको मालूम है बसवेश्वर संघ में फिलहाल आज की तारीख में 250 इंस्टीट्यूट, हर तरह की तालीम वहाँ, मतलब मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल, उसके बाद डी फार्मा, जितने भी कोर्स हैं, जो साइंटिफिक कोर्स हैं, जो कमर्शियल कोर्स है, एमबीए, हर चीज जो क्या उनके पास मौजूद है आज की तारीख में। और वो इतने ऊपर चले गए हैं कि उनकी तारीफ कितनी भी करो कम है। इसके बरक्स हमारे यहाँ अंजुमन में 8 कोर्सेज थे जिनमें 2 ऑलरेडी बंद हो गए हैं। ऊपर नहीं गए हैं बल्कि नीचे गए हैं। 8 सिर्फ 250 किधर है, 8 किधर है। तो 8 में 2 कोर्सेज बंद हो गए। एक डीएमएलटी से था, एक डीएम था, वो बंद हो गया, जिसके बारे में बहुत जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि हालात हैदराबाद में हमें उन कोर्सेज को फिर से क्या है लाने की जरूरत है और ऊंचाई छूने की जरूरत है। तो कुछ हादसे ऐसे हुए अंजुमन में, जो मैं एडमिनिस्ट्रेटर बोल के गया था, इससे पहले भी गया था, पिछले 2 महीने के लिए क्या है मैं एडमिनिस्ट्रेटर बोल के गया था। तो स्पेशली क्या है मैं ऑडिट में क्या है मेरा सब्जेक्ट है एपीपीसीएल में, मैं उसी पर क्या है मैं नौकरी किया हूँ। वो हालात से, उस नज़र से क्या है मैं जब अकाउंट्स वहाँ पे देखा तो पता चला हर तरफ से क्या है उसमें खामियां निकली मेरे को। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये बात। अगर आप जाके देखें तब भी वही ना, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है उसका। एक मिसाल के तौर पे बताता हूँ आपको। आज तक क्या है जितना भी डोनेशन कलेक्शन हुआ, ITI का हो या प्राइमरी स्कूल का हो या कॉलेज का हो, जितना भी डोनेशन लिया गया है, कितना आया, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, उसका हिसाब किताब नहीं है। और शादी महल क्या है 2014 से शादी महल शुरू है। अब तक कितना उसका भाड़ा आया, उसका क्या हुआ, उसका हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में फीस
फीस के तौर पे कितने अमाउंट आया और कितना खर्च किया ये भी नहीं है। तो उसके एक क्या है 2016 में वक्फ परिषद से 1,60,00,000 रुपए लिया गया है कर्जे के तौर पे। शायद आप हजरात को मालूम है, ये बात बहुत फिक्र की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। 2016 में 1,60,00,000 रुपए कर्जे के तौर पर अंजुमन में लिया गया है और उस अमाउंट को हॉस्टल बनाता हूँ बोल के क्या है, ऐसे उस वक्त प्रोजेक्ट ऐसे देखा कि नहीं है लोन, तो उसके बदले में क्या है मस्जिद के बाजू 10 दुकान बने हैं पहले पुराने, शायद आपको मालूम है। वो 10 दुकानें बनाने में खर्च हो गए पूरे। तो एक साल में उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। नेक्स्ट क्या है 2017 में उन दुकानों को क्या है किराए पे दिया गया। किराए पे दिया गया इसका मतलब क्या है, हर दुकान का 6,000 रुपये भाड़ा महीना और 2 लाख रुपए क्या है डिपॉजिट ली गई है उस वक्त में 2016 में या 17 में 2,000 डिपॉजिट एक दुकान का। तो तकरीबन 20 लाख रुपए हो गए डिपॉजिट के, जो चेयरमैन और दुकानदार के बीच में का एफडी रहना चाहिए था। तो आज तक क्या है वो पैसे एफडी है ही नहीं हुआ। 20 लाख रुपए एफडी। अब कब क्या है, मैं अब दुकान मेरे को नहीं चल रहा, मैं नहीं चलाता, मेरे को नहीं होना बोल को निकला बोले तो उसे 2 लाख रुपए देने की अमाउंट वहां नहीं है। तो 20 लाख रुपए क्या है दोनों डिपॉजिट का अमाउंट क्या है वहां नहीं है। उसके बाद में 2017 से लेकर 2022 तक एक साल में 7 लाख रुपए 7,20,000 रुपए क्या है एक साल में क्या है भाड़ा निकलता उसका रेंट 10 दुकानों का। तो 6 साल का उसका हिसाब 45,000 हो गया, 45 लाख रुपए हो गया तकरीबन। 45 लाख रुपए जहां से लोन लिया गया था वहां वापस भरना था उसको। तो आज तक भी एक पैसा जो वहां नहीं भरा गया, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। लोन फेड़ा ही नहीं गया, तो लोन क्या है अदायगी नहीं उसमें, जैसा लोन था वैसा ही है। तो 45 लाख रुपए गए किधर खर्च हुए उसका हिसाब नहीं है। आगे चलकर 1,07,00,000 रुपए जो लोन लिया गया था 6 साल के बाद में उसका सूद समेत क्या है 1,50,00,000 के करीब हो रहा है। वापस करना है हमें 1,50,00,000। तो 1,50,00,000 में 1,07,00,000 निकाले बोले तो कम से कम 40 लाख रुपए क्या है उसका सूद आज तक बना हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन है भाई? आप थोड़ा इसके बारे में क्या है बहुत गंभीर से विचार करो इसके बारे में। ये वापस करने की अमाउंट है, 40 लाख रुपए का है इसका सूद हुआ है वक्फ परिषद में, इसको वापस अदा करना ये अंजुमन के ऊपर क्या है वजन है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, कल क्या है खुदा न खास्ता हमारी कमेटी है तो उनको भी क्या है ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो ये जो भी क्या है इतना देरी हुई इसमें चुकाने में और कर्ज को ना चुका को क्या है इसको जो भी खर्च किया गया उसका रेंट इसका हिसाब किताब में है, इसका जवाबदेही कौन है? ये आपको क्या है बहुत सोच विचार करने की बात है। और दूसरा नए दुकान बनाए गए हैं बाजू में, 30 दुकान बनाए हैं, हर एक दुकान के पीछे क्या है 4 लाख रुपए लिए हैं। हालांकि लीज वक्फ एक्ट 2014 के मुताबिक क्या है इसको परमिशन लेना पड़ेगा। जो भी अमाउंट आप पब्लिक से निकालेंगे उसका परमिशन लेना पहले, क्या बनाने जा रहा हूँ क्या करने जा रहा हूँ ये परमिशन लेने के बाद में करना, बगैर परमिशन के सब कुछ हुआ है बस। तो 30 दुकानों के 4 लाख 1,20,00,000 रुपए और दुकानें ऐसे बनाए गए हैं। तो सिस्टम क्या है सरकार का, जहां ग्रांट है जहां वक्फ प्रॉपर्टी है वहां हर काम क्या है 1 लाख रुपए के ऊपर गया तो उसको ई प्रोक्योरमेंट में डाल के क्या है टेंडर करना पड़ता उसे। ऐसे क्या है मैं मेरा घर के आस्ते नहीं है वो पब्लिक का है और वक्फ का है सरकार का है वो। तो काम क्या है उधर बगैर टेंडर के, अगर टेंडर हुआ समझो उसमें 1,20,00,000 का है अमाउंट के टेंडर करे उसमें तो हो सकता है बिडिंग में या टेंडरिंग में लोग क्या है 10-15 लोग आएंगे, उस
उससे भी कम बनाने की क्या है वो टेंडर डालेंगे उसको, उसमें और तो बचे हुए उसके अंदर अगर 1 करोड़ 20 लाख का टेंडर है, अगर कोई भी उसको 1 करोड़ में या 90 लाख में मैं बना के दे दूं 30 दुकान, अगर वो बोला या टेंडर डाला तो कम से कम क्या है 20-30 लाख रुपए का मुनाफा क्या है इदारे को होता है, वो भी क्या है खत्म हो गया, वो भी चांस उसमें नहीं है। तो बात क्या है इसमें मैं बताने के आपको इस तरह से क्या है, जो अभी गौंडी का काम है उसमें वो एक आदमी को दे देने का, सेंटरिंग है वो एक आदमी को देने का, पेंटिंग वो एक आदमी को देने का, प्लम्बिंग अपने मर्जी से किसी भी देने का, और स्टील और सीमेंट खास करके जो चेयरमैन साहब हैं वो अपने भाई के पास अपने दुकान से ले आए। ये पूरा का जो फायदा है जो अंजुमन का जो हुआ वो उनके मकान पे गया, उनके घर पे गया, उनके बिजनेस पे गया। तो ये बातें हैं, ये इस तरह से क्या है वो फायदा लिए हैं इदारे की तरफ से, जो कि क्या है इदारे के बारे में क्या फिक्र नहीं उसको, बिना फिक्र के क्या है ऐसा करने के बाद में इतना बड़ा नुकसान होता है। और बहुत से दीगर बातें हैं, अल्लाह के फजल करम से क्या है हमारे इंतखाब होने के बाद में क्या है ये सब क्या है पूरा दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाअल्लाह। आपके नज़र में ये सब बातें बयान करूँगा। और दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटर मुझे बनाने के बाद में आपके सामने मैं आप लग रहा है आप मेरे बातें आप सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं एक सियासतदान नहीं हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक नौकरी करके क्या है सीधा साधा आदमी हूँ, सियासी खेल मुझे मालूम नहीं है। 2 महीने गुजरे, 2 महीने में मैं क्या है ये सब कुछ बाहर निकाला है, वो सुनने लगे चल भाई कुछ भी एक्शन रहेगा बोल के क्या है मेरे ऊपर क्या है कम से कम वो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड का उन्हें हुनगुन का आया था उन्हें कौन से प्रोग्राम में आने के बाद ये लोग जाकर से उधर मिल को मेरे बारे में शिकायत कर को चेयरमैन तो होने मैं भी गवर्नमेंट से अपॉइंट हुआ था, उन्हें गवर्नमेंट से अपॉइंट होकर बैठा हुआ है, वहाँ कमेटी है जो इल्लीगली क्या है ये लोग क्या है मेरे ऊपर खर्च कर को, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मेरे ऊपर खर्च करे ना, खर्च करके मुझे क्या है वहाँ से निकाले मुझे खाली 2 महीने में निकाले। मेरा पीरियड था 6 महीने, 6 महीने में रह के मैं क्या है इलेक्शन करके वापस क्या है ये जो भी कमेटी जो नहीं आती है उनके हाथ में इख्तियार देकर मुझे जाना था मुझे, तो मुझे क्या है 2 महीने में निकाले लोग, 2 महीने में निकालने के वास्ते क्या है पीछे क्या हुआ करने का आपको क्या है इसे मालूम करना पड़ेगा, आपको मालूम भी क्या जो मैं ये सिलसिला है। तो ऐसे हालात में क्या है मुझे निकाला गया और भी क्या है मुझे बहुत अफसोस क्या होता बोले तो इतने लोग क्या है बागलकोट में मेरे से भी क्या है बहुत क्या है पहुंचे हुए लोग हैं, मैं कुछ अदना सा आदमी हूँ वो अलग बात है, मेरे से अच्छे लोग हैं, मेरे से क्वालिफाइड लोग हैं, अगर मुझे न बता के मुझे निकाल के अगर हमारे बागलकोट के शहर के आदमी को किसी को वहाँ वो चांस दिया होता तो मैं उनका शुक्र अदा करता था, मैं शुक्र गुजारता था कि मैं बेवकूफ़ था कि वहाँ बैठा हुआ हो गया। लेकिन एक आदमी जो बिल्कुल में है जो उनके बातें सुनने वाला है, उनके इशारों पर नाचने वाला और उसको क्या है कुछ रकम दे के क्या है वहाँ से वो वक्त के चेयरमैन को उसका नाम दे के क्या है उसे फिर क्या है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर ला के बढ़े, जिससे क्या है आज के दिन में वहाँ के क्या है बच्चों के क्या है लैबोरेटरी हालात बहुत बिगड़ गए हैं, बच्चों को पानी नहीं पीने के लिए आप जाके देख सकते हैं। मैं कल आज भी देखा, कल भी देखा, परसों में देखा, जैसे ही मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना पहले क्या है वहाँ जाके देखा तो पानी बंद था, तो हमारे मक्का के साथ क्या है उनका एक प्लांट है, वाटर प्लांट है, वहाँ से टेक्नीशियन क्या है बुलाया ना, उन्होंने क्या है मेरे को बहुत मदद करे, टेक्नीशियन को बुला के पहले वो प्लांट रिपेयर हुआ, दूसरे दिन ही पानी चालू हुआ बच्चों को पीने के लिए। बच्चे इतने खुश हुए कि हर रोज उनको क्या है घर से पानी लाना पड़ता था बॉटल में, और खाना आपको बताता हूँ मैं हर रोज 7 किलो चावल 250 बच्चों के बीच में उधर पकड़ा था। ये बहुत अफसोस से मैं बता रहा हूँ आपको, 7 किलो चावल उधर पकड़ा था और बच्चे क्या है घर से खाना लाते थे वो डिब्बे में दोपहर में, और जाके एक दिन मैं क्या है बच्चों से मैंने पूछा तो आप खाना क्यों लाते, खाना इधर पकड़ा
लाते क्यों आप खाना? बोले तो सर आप खा के दो खाना, वो खाना तो तुमको अच्छा लगा तो क्या है, खाना लाने तो छोड़ते दो। दूसरे दिन से बोले बच्चे। उसके बाद में देखा तो इतना लो क्वालिटी खाना पकाता हो। उसके बाद वहाँ से उनको बरोबर क्या है, मैं जितना उनके हिस्से में जो सरकार दे रही उस हिसाब से क्या है, तेल होंगे, तरकारी होंगे, दाल होंगे, हर चीज में क्या है तुम्हें कल से क्या है मेरे सामने खाना पकाना और खाना मुझे ला के दिखाना, मैं खाने वाला खाना। बोल क्या है ये शर्त के ऊपर क्या है, बच्चों को मैं बताया कल से जो भी खाना यहाँ लाता उनको मैं स्कूल में नहीं लेता। ये शर्त रखने के बाद क्या बच्चे खाना लाना का छोड़े और 7 किलो से जाके क्या है 17 किलो चावल, उधर बच्चे 17 किलो चावल खाने लगे। 17 से और ज्यादा होता था, मेरे से क्या है वो मेरा क्वालिटी छीन ले। मैं भी नहीं है ऐसे हालात, ऐसे बहुत से किस्से मेरे साथ में। और क्या है आज के हालत में हमारे बच्चियां उधर क्या है तहारत के वास्ते क्या है जगह नहीं हो, तो अंजुमन के सामने जो घर हैं हमारे मुसलमान भाइयों के, वहां जाते हैं। ये मैं जानने के बाद में क्या है उसको रिपेयर करके बहुत अच्छा किया था मैं, कौन भी जाते थे बाहर। आज हालत ऐसी है वहां ठहरने को जाना क्या था, इतने गंदगी, इतने क्या है बदबू है इसके अंदर, क्या कोई भी नहीं लगता। आप शायद क्या हो जाकर उसके बारे में आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। तो ऐसे हालात हैं, इन हालात को बदलने के वास्ते क्या है आपको तमाम क्या है हमारे टीम को आपका कीमती वोट क्या है देना बहुत जरूरी है। हालात को अगर ये दिन चले गए समझो तो अंजुमन को हमें क्या बहुत जल्द भूलेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द भूलते हैं हम। और तालीम से क्या है बहुत दूर होते हैं और हर चीज से क्या है हमें अपने आप को क्या है ये वैसे जैसे कुछ भी नहीं है, वो जाके दूसरों के सामने हाथ जोड़ के खड़ाना पड़ता हमारे बच्चों को, तुम्हें एडमिशन लोगों के। ये हालत हमारे है। तालीम को जोर दो, तुम्हें अगर मालूम होगा तालीम चीज क्या है वो अगर जोर दिए तो भी अनकरीब क्या है 1 साल के पीछे का जैसे जैसे सेंटर पे गया आपको मालूम है, सेंटर चला गया, सेंटर नहीं है उधर, इदारा है सेंटर नहीं है। बहुत शर्म की बात है, इतना बड़ा इदारा, इतना पुराना इदारा हमारे नाकामियों की वजह से इदारा क्या है खत्म हो गया, सेंटर चला गया, जिससे बच्चे क्या है आज वहां से निकल के क्या है बाजू कालेदास में क्या है एग्जाम देना पड़ता है और हर तरह से क्या है वो चेक करने वाले। ये हालात क्या है हमारे इदारे में अगर होता तो ऐसे हालात नहीं होते थे। ये आपको सोचने की बात है। और हमारा मंशूर है ना प्रणाली के जो भी है मैं आपके सामने बयान करता हूँ। एक एक करके आपको मैं पढ़ता हूँ, आप थोड़ा गौर से सुने। ये हमारे अगराज और मकासद हैं। अगर अल्लाह ताला के फजल करम से आपके कीमती वोट की वजह से अगर हम इंतखाब होके आए हैं तो ये चीज़ें क्या हैं हमारे हैं। हम अल्लाह और रसूल के साथ रजा के खातिर बागलकोट के मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करेंगे। जितने भी इंतशार है हम लोगों में दिल में क्या है बगल है, कीना है, कपट है, जो भी है हम क्या है सब भुला को क्या है सब को क्या है अपने साथ लेके चलेंगे। ये कारवां है हमारा है, तो इल्मी कारवां है। हमारे साथ बड़े भी होंगे, हमारे साथ हम उम्र के होंगे, छोटे भी होंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। हमारा क्या है एक मंशूर है और अंजुमन इदारे में की गई खामियों को दूर करके तरीके पर ले जाने की कोशिश करेंगे हम चार आदमी। और अंजुमन इदारे में नए नए कोर्सेस लाने की कोशिश करेंगे। कोर्सेस क्या है इतने काफ़ी नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है। बहुत से क्या है कोर्सेज लाने के बाद में क्या है अलग अलग टाइप से क्या है हमारे बच्चों को उसका फायदा होगा। सिर्फ एसएसएल से नहीं है, दीगर कोर्सेज क्या है टेक्निकल कोर्सेज हैं, मेडिकल हैं और तुम्हारे डीएमएलटीसी के हैं, एक्सरे टेक्नीशियन है, हर चीज़ है जिसमें क्या है जल्द से जल्द क्या है नौकरियाँ क्या है हमारे बच्चों को लगते हैं। ऐसे कोर्सेज क्या है लाने की कोशिश करेंगे। हर शोबे के माहिरीन से राय मशवरा करके अंजुमन इदारे के तालीम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे माहिरीन हमारे गाँव में हैं, जो रिटायरमेंट हुए हैं, जो वजीफे याफ्ता लोग हैं, उनसे क्या है बुला को उनसे मशवरा ले को हर काम क्या है उनके नज़र में ला को क्या है
मशवरा करके क्या है करने की कोशिश करेंगे। अंजुमन इदारे में बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त के साथ लाइब्रेरी खोली जाएगी। ये बहुत अफसोस के साथ करना पड़ता है, मुझे कहना पड़ता है कि लाइब्रेरी नहीं है वहाँ किताबों के वास्ते। अगर आप बाहर जाएंगे संघ में, हर एक कॉलेज की लाइब्रेरी बड़ी, हर एक कॉलेज की एक बड़ी किताबों की लाइब्रेरी है, जिससे बच्चे क्या है अपना आइडेंटिटी कार्ड क्या है उधर रख के एक दो किताबें लेके क्या है अपने इल्म में इजाफा करते हैं। तो आज के हालत में अंजुमन में लाइब्रेरी नहीं है, 70 साल का इदारा है, किताबों को जो लोग वहाँ हैं, जो लोग अभी उतरे हैं उनको लाइब्रेरी के बारे में, इल्म के बारे में, किताबों के बारे में कुछ भी कहना को मालूमात है कि नहीं मेरे को मालूम है, लेकिन करना था। तो इंशाअल्लाह क्या है आगे के दिनों में क्या है कि एक बेहतरीन लाइब्रेरी क्या है बच्चों के लिए खोली जाएगी। अंजुमन इदारे में साइंसी तजुर्बागार को बेहतर बनाया जाएगा। हमारे इधर के सर लाइफ का उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड में क्या है पीयूसी साइंस लाए, तो पीयूसी साइंस में क्या है तजुर्बा ये मतलब लैबोरेटरी जो बनाई गई थी उसे शिफ्ट करके ख्याल आ गया अंजुमन में। उसी हालत में भी है जैसे वहाँ बागलकोट में थी वो 20 साल पहले, उसी हालत में यहाँ है। तो वो उसकी हालत क्या है उसे बेहतर बनाया जाएगा इंशाल्लाह। तो नया क्या है जो भी आलात है उसमें लाने के वो इंशाल्लाह क्या है ला के सुधार जाएगा। मरकजी हुकूमत में तयशुदा कौमी पॉलिसी के तहत नए तालीमी तरीके को राइज किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये नए से क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पूरे देश में क्या है एक ही नमूने में क्या है तालीम चलना, तालीम मकसद उनका वो अभी इंट्रोड्यूस होने वाला है। उसी के लिहाज से क्या है बच्चों क्या है बच्चों में क्या है उसकी समझ देने क्या है उसे भी क्या लागू करने की कोशिश करेंगे। माहिरीन तालीम के जरिए असातिज़ा कराम को तरबियत दी जाएगी। जितने भी टीचर्स हैं वहाँ उनको अच्छे जो माहिरीन है बाहर के जो उसमें स्पेशलाइज है उसके अंदर तालीम में उनसे कभी राब्ता किया गया नहीं होता। जैसे उन्होंने वैसे पढ़ा रहे वैसे हैं, जिससे क्या होता हालत क्या है सुधरती नहीं उसके अंदर, जैसा वो चाहते वैसा पढ़ाते घर को जाते हो ना। तालीम क्या है, तालीम में हर कौन से साइंटिफिक क्या है नमूने उसमें आए, क्या क्या उसमें सुधार हुआ, ये बाहर का आदमी उनको बता सकता है। वैसे लोगों को से राबता करके वैसे माहिरीन को लाभ क्या है टीचर्स को ट्रेनिंग देने का, तुम ऐसा क्या है इस तरह से पढ़ाओ, इस तरह से बच्चों के साथ बिहेव करो, इस तरह से क्या है तालीम को क्या है फरोग दो बोल के जब जाकर क्या है सुधार होने के इम्कान आते हैं। उसी सिलसिले में क्या है ये भी क्या है एक स्टेप लिया जाएगा इंशाल्लाह। तलबा की रूहानी जिस्मानी अखलाकी नक्शा तरबियत करके बेहतरीन शहरी बनाया जाएगा। तलबा में अदब वक्त की अहमियत नज़म व ज़ब्त के साथ साथ उनकी सलाहियतों और खूबियों को उजागर किया जाएगा इंशाअल्लाह। अंजुमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम वक्तन फ़वक्तन असातिज़ा कराम वो वालिदैन की मीटिंग जो अक्सर क्या है मेरे ख्याल में जीबी जमीन है उनकी मीटिंग में नहीं हुई आज तक। मैं जाने के बाद में 2-3 मीटिंग क्या है 2 महीने में, तो पेरेंट्स क्या है बहुत खुश हुए, अपने बच्चों का क्या है वो प्रोग्रेस देख के क्या है कहने लगे कि नहीं साहब तो इससे पहले हमारा बोला ही ना करे ना क्या है तो 2 महीने में मीटिंग में करें, बहुत अच्छा है ये सिलसिला तो रखते तो क्या है हमने भी मालूम पड़ता है बच्चे कैसे हैं बोलते। इस तरह इंट्रैक्शन क्या है बच्चों से और वालिदैन से और टीचर में होना जरूरी है। ये इंशाल्लाह क्या है वक्तन फ़वक्तन क्या है कर क्या है इसका प्रोग्रेस देने की कोशिश करेंगे। अंजुमन कमेटी के ज़ेर एहतमाम अंजुमन इदारे के रास्तों के साथ साथ खेल के मैदान को दुरुस्त करके तलबा में मुख्तलिफ खेल को फरोग दिया जाएगा। आप जाकर देखो फुटबॉल का ग्राउंड नहीं है, खो खो का नहीं है, कबड्डी का नहीं है कुछ भी नहीं है। हालांकि क्या है पीटी टीचर है वहाँ, उन्हें नौकरी कौन से करके मालूम है, बच्चे क्या खेलने मालूम है, और काम भी क्या है तालुक के लेवल में भी आज तक बच्चे नहीं गए। पहले हमारे जमाने में जाते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो बात और है। तो बच्चे और खास कर क्या है हम मुसलमान बच्चों में क्या है ताकत की बहुत ज्यादा क्या है ये रखा। हमारे में क्या है
कुव्वत बहुत रहती है, उसका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ। हर फील्ड में बच्चे आगे रहते हैं हमारे। अगर स्पोर्ट्स में देखें, उनको बराबर क्या है सीधी तरह से ट्रेनिंग मिली तो डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल पर भी जा सकते हैं बच्चे हमारे। इसलिए ताकत हमारे बच्चों में है। इसलिए आप तक वो उदाहरण में पहचान नहीं कोई भी। और कुश्ती में होते, कुश्ती का है, ये कौन से भी स्पोर्ट्स का है, कौन में नहीं करें। और ऐसे से सेंटर गया है, उसे वापस क्या है इंशाल्लाह बहुत जल्द क्या है लाने की कोशिश करेंगे। हमारे कौम के माँ बहनों और बेटियों के लिए अस्पताल खोलने की जरूरत है फिलहाल। मतलब क्या है, यहाँ कमर्शियल तौर पर क्या है सब दवाखाने पूरे खुले हैं। अगर कौन सी भी डिलीवरी के सिलसिले में अगर कोई भी अस्पताल में गए, कम से कम क्या है 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता। और नॉर्मल डिलीवरी तो करते नहीं करते हो ना, अगर होती रहे तो वो नहीं करते। उसे तला को क्या है सीजनिंग में लाते हैं, उसे ला को क्या है वो खर्चा क्या है उनसे निकाल लेते हैं। इस तरह से क्या है हमारा कौम क्या है इससे भी कमजोर हो गई। तो इंशाअल्लाह ताला क्या है आगे 20 बेड का अस्पताल क्या है साथ साथ क्या है इस सिलसिले में क्या है खोलने की गए हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साथ रहेंगे। बागलकोट के गरीब मुसलमानों के लिए बैतुल माल खोलने की कोशिश है। उनके इलाज के लिए होंगे या गरीब बच्चों के शादियों के लिए होंगे, आपके तावन से क्या है एक बैतुल माल खोलने की कोशिश करेंगे। अंजुमन इदारे से हर साल गरीब लड़कियों की शादी का एहतमाम भी करने की कोशिश करेंगे। अंजुमन इदारे से दारुल क़ज़ा कायम करके हमारे कौम के बेटियों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। आजकल क्या है अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो सीधे क्या है पुलिस स्टेशन वाला मजाक के तौर पे हर शाम में क्या है या हर दोपहर में आपको मालूम है या जितने भी क्या है नवनगर के लोग हैं भुरके में या शलवार कमीज में क्या है हमारे बच्चे रहते हैं पूरे कंप्लेंट देने का। उसके बाद में क्या पुलिस स्टेशन में क्या है उनको बैठाने का शाम तक, उनसे पैसे लेने का, उसके बाद में सुलह करके छोड़ देने का। ऐसे क्या है वो देख के हम बहुत क्या है दम निकल रहा है इसके अंदर, ये हालत है कि। तो इस सिलसिले में क्या है दारुल क़ज़ा जो क्या है शरीयत के मुताबिक फैसला करते हैं, तो इंशाअल्लाह क्या है उसका भी क्या है एहतमाम करने की क्या है कोशिश करने। तो इससे क्या है हमारे लोगों में क्या है ये सब चीज़ें बच जाती हैं। अंजुमन इदारे में हर साल अंजुमन के इंतखाब जो भी हम काम करेंगे बागलकोट के तमाम मुसलमानों की नज़र में करेंगे। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल की रज़ा के खातिर होगा। इसलिए हमें आपसे गुजारिश है कि हमें आप क्या है मौका दें और हम पे अल्लाह के फजल से क्या है भरोसा करो। हम आपको बुला कर क्या है आपके सामने हमारे अपील रखे हैं। तो मैं या हमारे जितने भी हमारे साथी हैं वादा करते हैं जो भी मंशूर आपके सामने पढ़ा गया है उसको बेहतरीन तौर पर क्या है इसमें अमल में लाया जाएगा। और हमारे चुनने में आपकी क्या है उसमें क्या है जीत है, हमारे इंतखाब करने में आपकी जीत है। इंशाअल्लाह क्या है हमें मौका दें, मौका देकर आप कीमती आपका वोट क्या है हमें देकर क्या है जिता के लाएँ। इस बात से क्या है मुझे इस हिदायत पे बात करने का जो भी मौका इस इंतज़ाम मैंने दिए हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ मैं। और हमारे मेहमान जो भी हैं उनका भी शुक्र अदा करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।